अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपने घर में खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। जैसा कि कुछ दिन गुजर चुके हैं तो आपने देखा कि सना वीडियो बना रही थी, लेकिन आज पोइट्री की वीडियो मैं बनाने लगी हूँ और मैंने देखा है कि लोग मेरी पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो काइंडली आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप लोग को जैसी पोइट्री चाहिए होगी मैं आप लोग के लिए उस तरह की वीडियो तैयार करूँगी। और जो चैनल पे न्यू है पहले तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स किया करें, शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए जो पोइट्री लेके आई हूँ वो हमारे कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पोइट्री है। इस तरह की पोइट्री जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत उसे सिखा दे, बहुत कुछ इंसान को इससे सीखने के लिए मिलता है और इंसान अगर इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आए, आजमाए, तो इंसान बहुत ही ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकता है। आज उनके चंद ऐसे अल्फाज, ऐसे अशार जो कि छुपे हुए थे और मैं उनको आपको सुनाकर मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी और हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे कुछ अशार हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो काइंडली आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने शेर की तरफ। पहला और बहुत ही खूबसूरत शेर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के लिए बताता है कि छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन कर पढ़ना, कि छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन कर पढ़ना, इकबाल उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। बेशक फ्रेंड्स, हम लोग तो जो तस्बीह भी पढ़ते हैं ना उसमें हम दाने गिन गिन के पढ़ते हैं कि इसमें कितने दाने, हमने 100 दानों की पढ़ी है, ये जितने भी, लेकिन उस पे तो हमें चाहिए हम इतना बेशुमार पढ़ें, इतना दुरूद शरीफ पढ़ें, इतना उसका ज़िक्र करें कि जो हमें बेहिसाब देता है। कभी उसने हिसाब नहीं रखा हमसे कि वो हमें क्या अता कर रहा है, कितना करना है, कितना नहीं करना है, बेहिसाब देता है, हमारी सोच से भी ज़्यादा देता है। और एक और शेर है बहुत ही प्यारा कि दवा की तलाश में मैं रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा मैं दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर। ज़ाहिर बात है इंसान ख़ताओं का पुतला है कि मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर, और हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर। कि वाकई फ्रेंड्स, इंसान जो है वो हर चीज़ अल्लाह ताला से मांग लेता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अल्लाह ताला को मतलब अपने रब को उससे मांग लूँ। अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मुझे तो दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, जन्नत में जाने की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक और शेर है बहुत ही प्यारा कि सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं फ़र्ज़ अदा करना है, लोग कहते हैं फ़र्ज़ अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज़ लिया हो जैसे रब से। जो हमारी सोच है, हम नमाज़ पढ़ने के लिए भी कहते हैं कि हम जल्दी जल्दी फ़र्ज़ अदा कर दें। चले, अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि फ़र्ज़ अदा कर दो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कोई कर्ज़ तो नहीं दिया हुआ। उसने तो फरिश्तों को बनाया हुआ जो सारा दिन सारी रात उसकी इबादत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, आपको कैसी लगी आपने है और मेरी पोइट्री को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर आप लोग जिस तरह की भी पोइट्री सुनना चाहते हैं तो मुझे आप लोगों ने बताने में आपके लिए वैसी वीडियो तैयार करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।